अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज का हमारा पहला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है, शुरुआत हम केमिस्ट्री से करेंगे। केमिस्ट्री जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, केमिस्ट्री बेसिकली मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप हम शो करते हैं इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। मैटर क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो जगह गिरती है और वज़न रखती है इसको हम कहते हैं मैटर। अब दुनिया में जो भी चीज़ है जो हमें नज़र आता है, नज़र नहीं आता, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, विजिबल है इनविजिबल है, सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री में आती हैं, मैटर में आते हैं। अब मैटर और इसमें जो इसके हम स्ट्रक्चर बयान करें, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के बारे में इसकी हम स्टडी करें। लेट्स सपोज मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट है, उसकी कंपाउंड है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करें, जैसे कि वाटर है, H2O है, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी कंपोजिशन के मतलब ये किस चीज़ से बना है और इसमें जो चेंजेस आते हैं। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि बर्फ़, ठीक है ना। अब बर्फ़ को आप फ्रीज़र से निकाल दो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड को आप जो है वो एक चाय बनाने के लिए हम पतीले में डालते हैं तो वो गैस में बॉयलिंग के दौरान जो है वो बुहारात में कन्वर्ट होता है। तो लिहाजा एक मैटर की एक हालत दूसरी हालत में कन्वर्ट होती है। इस चेंजेस को हम स्टडी करें, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री की उसकी कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर और उसमें जो चेंजेस आते हैं और लॉ और प्रिंसिपल इनको जो है वो फॉलो करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब आते हैं केमिस्ट्री की मुख्तलिफ जो है वो ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। वन बाय वन इसके जो है बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बारे में। फ़िज़िकल केमिस्ट्री, फ़िज़िकल निकला है फ़िज़िकल आम तिब्बी, ठीक है ना, आम जिस्मानी। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी मैटर है उस मैटर की जो दो किस्म की प्रॉपर्टी है, जैसे कि एक है फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और एक है उसकी कंपोजिशन, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, उस रिलेशनशिप को हम स्टडी करें, इसको हम कहते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री। लेट्स सपोज मैं बॉइलिंग पॉइंट की एक मिसाल दूंगा, फ़िज़िकल केमिस्ट्री की मिसाल दूंगा, जैसे कि एक चीज़ की जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कि वाटर होगी, इस तरह उसकी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये किसी भी कंपाउंड, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ वाटर की। अब जो वाटर है तो वाटर हमें पता है कि ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पर जो है वो मुश्तमिल है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ये जो हाइड्रोजन है ये कितना परसेंट है, 11% है। ऑक्सीजन जो है वो है 89%, समझ आई। तो लिहाजा इसकी कंपोजिशन का मतलब है कि जो चीज़ें आपस में मिले हैं और जो चीज़ बनाते हैं उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी, अब इस कंपोजिशन की वजह से इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ सकती हैं। जैसे कि एक हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है, अगर ये कम ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी मुकम्मल चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम से ज़ाहिर है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट नंबर, जितनी भी कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड है और उसके डेरिवेटिव्स हैं, मैं डेरिवेटिव्स के बारे में आपको जो है वो समझाऊंगा, ठीक है ना। इसकी हम स्टडी करें, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि एक कंपाउंड है, उसका नाम है मीथेन गैस। अब इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से आता है, ठीक है ना, ये मीथेन गैस है। अब ये कार्बन पर मुश्तमिल है, ठीक है ना, और कार्बन उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन भी अक्सर होता है, तो इसको हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अलावा कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव से क्या मुराद है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि ये मीथेन गैस है। अब इस मीथेन गैस से एक हाइड्रोजन जो है वो निकाल दो तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3,
जिसका नाम है मीथाइल, ठीक है ना। अल्काइल भी इसको कहते हैं, मीथाइल भी कहते हैं। और इसकी जगह पर कोई और चीज़ जो है वो मिल जाए, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि इसके साथ क्लोरीन जो है वो मिल जाए, या इसके साथ कोई और इस तरह जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो मिल जाए, तो अब ये मीथानॉल बन गया, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, मीथानॉल। इसको हम कहते हैं मीथाइल हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अगर कोई और इस तरह की कंपाउंड उसके साथ कोई क्लोरीन मिल जाए, कोई ब्रोमीन मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं उसके डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स की स्टडी को भी हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि कुछ शराइत भी हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोनेट, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बाइकार्बोनेट और ऑक्साइड, इसकी स्टडी यानी इसमें जो है ये शामिल नहीं है, मैंने यहाँ एक्सेप्ट लिखा है। इसका मतलब है कि इसके अलावा यानी कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा बाइकार्बोनेट से मुराद है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, सबके साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ऑक्साइड मतलब जितनी भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे, यानी इसके अलावा जितनी भी कंपाउंड है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। सिंपल सी बात है, वहाँ पर हम कार्बन के बारे में स्टडी कर रहे थे, यहाँ पर हम कार्बन कंपाउंड के अलावा जितनी भी कंपाउंड हैं उसकी अगर हम स्टडी करें, इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ कि NaCl। अब ये NaCl, इसमें कार्बन है, इसमें जो है वो कोई और ऑक्सीजन वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह मौजूद है, लिहाजा इस किस्म की कंपाउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री तो मैंने बायो के लेक्चर में भी जो है वो तफसील से बयान किया था, यहाँ पर मैंने मुख्तसर सी वो बस बात की है, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म की कंपाउंड है या केमिकल रिएक्शन है और उस कंपाउंड में जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म की एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में जैसे कि फोटोसिंथेसिस या रिस्पायरेशन की हम बात करें, तो इस रिएक्शन की हम स्टडी करें, ठीक है, चूँकि ये अमल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये प्लांट में होता है, ये अमल प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी, ह्यूमन बीइंग में भी अमल होता है। लिहाजा इस किस्म की रिएक्शन की स्टडी या इस किस्म की कंपाउंड की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तफसील से मैंने जो है वो बायो में इसकी डिटेल जो है वो बयान किया, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की तरफ मैं आता हूँ। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो है वो हम किसके बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड देयर रेज प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूक्लियस। लेट्स सपोज मेरे पास एक एटम है, ये इसके मैंने शेल जो है वो बना दी। अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हमारे पास मौजूद है जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तापकार अनासर, ऐसे अनासर, ऐसी एलिमेंट जिससे मुसलसल जो है वो रेज़ खारिज होते हैं। अब इसकी न्यूक्लियस से मुसलसल जो है वो रेज़ खारिज होते हैं। अब इस रेज़ खारिज होने की वजह से इसकी न्यूक्लियस में जो है वो चेंजेस आते हैं, और ये जो रेज़ निकलते हैं ना, रेज़, ठीक है ना, इस रेस की हम स्टडी करें और इस न्यूक्लियस में जो चेंजेस आते हैं इसकी वजह से इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब इसका मतलब, इसका कोई स्कोप क्या है, तो स्कोप इसका यह है कि जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर हैं, ठीक है ना, जैसे कि ट्यूमर हो गया, ट्यूमर जिसको हम रसूली कहते हैं, ट्यूमर रसूली। अब लेट सपोज कोई भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, मैंने जिस मतलब एक हाथ जो है वो बनाया, इसके ऊपर कोई मतलब इस तरह की रसूली मौजूद है या जिसम में कोई और जगह पर मौजूद है, ठीक है ना, उसको हम जो है वो ख़त्म करना चाहें तो इन ख़तरनाक किस्म की इस तेज़ रेस की ज़रिए जो है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, ये इसका स्कोप, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मुख्तलिफ़ किस्म के जितनी भी प्रोडक्ट हैं लार्ज स्केल पर, मतलब कि कारखानों में जो चीज़ें पैदा होती है, जैसे कि सीमेंट, पेप्सी, प्लास्टिक, ग्लास, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा वो सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ें की हम स्टडी करें और ये भी स्टडी करें कि इसमें कितने स्टेप शामिल हैं। मतलब आप लोगों ने अक्सर जो है वो देखा होगा
यूट्यूब पे ना कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जब तैयार होती, जैसे कि पेप्सी या मतलब कोई और जो है इस तरह खुराक की कोई चीज़ पैदा होती है ना, इस तरह प्रोड्यूस होती है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप जो है वो शामिल हैं। मैं आपको पेप्सी की मिसाल दूंगा। जैसे कि पेप्सी तैयार होना है तो सबसे पहले इसमें बोतल का तैयार हो जाना प्लास्टिक से, फिर उसमें जो है वो शरबत डालना, उसके ऊपर ढक्कन, उसके ऊपर जो है फिर उसको जो है वो रैप कर जाना, ठीक है ना, फिर वो काटन वगैरह पैक कर जाना। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो इंडस्ट्री में हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करें कि कौन कौन सी चीज़ें बन जाना, और हर एक चीज़ का जब बनता है तो हर एक स्टेप में क्या क्या काम जो है वो होता है। इस स्टडी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये नाम सर है एनालाइज से। एनालाइज का मतलब है किसी चीज़ को सेपरेट करना, ठीक है ना, और इसका मतलब कंपोजिशन भी है। लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया वाटर, ठीक है ना। अब ये पता है कि वाटर हमारे पास ये हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, लेकिन हाइड्रोजन जो है इसकी मकदार 2 है, ऑक्सीजन इसकी मकदार जो है वो 1 है। अब हमें ये भी पता चले कि हाइड्रोजन जो है ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। हाइड्रोजन की जो है वो इसकी परसेंटेज के लिहाज से ये 11% है। मैं डिटेल में तरह 11.11%, और ऑक्सीजन जो है इसमें होता है कोई 89 पॉइंट तकरीबन 11 ही आता है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो इसकी इतनी परसेंटेज जो है वो मौजूद है। अब हर चीज़ की हमने जो है वो स्टडी करनी है मुख्तलिफ कंपाउंड की, कि ये बना किससे हैं, और जिस चीज़ से बना है उसकी परसेंटेज उसमें कितनी है, उसमें कितने एटम मौजूद है, ठीक है ना, और कौन कौन से एटम मौजूद है। इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, जो मुख्तलिफ़ किस्म की रिएक्शन होते हैं हमारे माहौल में, और उसका ख़तरनाक असर, एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन, यानी इंसान पर इसका जो है वो बुरे असरात। जैसे कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो पॉल्यूशन आजकल जो है वो मौजूद है, जैसे कि वाटर की पॉल्यूशन है, इसके अलावा जो है वो वाटर हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एयर के पॉल्यूशन है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिक मटीरियल है, यानी जो कारखानों में मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और वो मटीरियल फिर हमारे दरियाओं में जाते हैं, पानी में जाते हैं, ठीक है। वो फिर जानवर भी इस्तेमाल करते हैं, मछली भी, वो मछली फिर हम खाते हैं, तो नुकसान किसको हुआ? इंसान को हुआ, जानवरों को हुआ। मछली भी जो है वो सारे जानवर ख़राब हो गए, पौधे ख़राब हो गए। तो लिहाजा माहौल में जितनी भी केमिकल मौजूद है, उस केमिकल का इंसानों पर जो बुरे असरात हैं वो मुरतब होते हैं। लेकिन इसके अलावा इस असरात की भी हम स्टडी करें, और इस असरात से बचने के लिए, माहौल को साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तदाबीर को इख्तियार किया जाए। इस किस्म की स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। जो भी आपको मसला है, आपको इस टॉपिक के हवाले से आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत शुक्रिया।